नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी की धारा 286, 288, 290 और 290 के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे धारा 286 की। वो धारा बताती है, किसी विस्फोटक पदार्थ का गलत इस्तेमाल करना जिससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो। मान लो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ का जल्दबाजी या लापरवाही में गलत इस्तेमाल करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 286 के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो हम देखते हैं कि इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे विस्फोटक पदार्थ में क्या क्या आता है। जो भी चीज़ है जिसके फटने का भय होता है, जिससे हादसा हो सकता है, जैसे डायनामाइट हुआ, आपके दिवाली के पटाखे हुए, गंधक हुआ, पोटैश हुआ, तो इन चीज़ों को यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से इस्तेमाल करता है या उतावलेपन से इस्तेमाल करता है जिससे मानव जीवन संकट में आ जाए और उससे क्षति या नुकसान किसी व्यक्ति को होता है, तो वह धारा 286 के अंतर्गत दंडनीय अपराध में माना जाएगा और ग्राम पंचायत जो है उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो अगली धारा जो है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है धारा 288। किसी ऐसे भवन जिससे मानव जीवन को खतरा हो से बचाव करने में चूक करना। ये है आईपीसी की धारा 288। इसमें क्या बताया गया है कि किसी ऐसे भवन को लापरवाही बरते हुए ना तो उसे गिराना और ना ही उसकी मरम्मत करवाना, जबकि साफ नज़र आ रहा हो कि वह कभी भी गिर सकता है और इससे लोगों को जान माल का नुकसान होने की संभावना हो, तो ऐसे आचरण के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ, चाहे किसी का अपना मकान बुरी हालत में हो और वो लापरवाही बरतते हुए यह कहता है कि मकान उसका अपना है, जब चाहे इसे गिराएगा या मुरम्मत करवाएगा, तो वह कानूनन अपराध है, क्योंकि बेशक वह उसकी अपनी संपत्ति है लेकिन वह उसके साथ लापरवाही बरत रहा है, मगर उसकी इस हरकत से जान माल का नुकसान होने की संभावना है, तो इसकी शिकायत पर या अपने आप धारा 288 के अंतर्गत पंचायत जो है कार्रवाई कर सकती है और दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। इसमें उदाहरण बताया हुआ है कि किसी व्यक्ति का मकान है और वो जर्जर हालत में है, गिरने की अवस्था में है और वो किसी रास्ते के साथ है जहाँ उस मकान से जो है उसका मलबा धीरे धीरे गिर रहा है, उसमें से ईंटें जो हैं वो धीरे धीरे खिसक रही है और रास्ते में आने जाने वालों के ऊपर वो कभी भी गिर सकती है या मकान ढह सकता है। तो उस दशा में जो है पंचायत स्वयं से भी या किसी की शिकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ 288 आईपीसी की धारा 288 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है और उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। अगली जो धारा है वो है आईपीसी की धारा 290 सेक्शन 289, किसी पशु के संबंध में असावधानी बरतना। इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु को रखता है और उसे रखने में लापरवाही बरतता है जिससे दूसरे लोगों के जीवन को खतरा हो, कानूनन जुर्म है और पंचायत उसके खिलाफ शिकायत आने पर या फिर जानकारी मिलने पर कार्रवाई कर सकती है। तो इसमें किसी व्यक्ति ने मान लो उदाहरण के तौर पे को कुत्ता पाल रखा है जो उसका अपना पालतू है, परंतु उसको छोड़े रखता है, मतलब खुला छोड़ देता है, जिससे वो किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को काट सकता है। तो उस दशा में
उस व्यक्ति के खिलाफ जो है पंचायत आईपीसी की धारा 289 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है और उस पे 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। इसी प्रकार से कोई अन्य पशु होता है, जैसे कि गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुई, घोड़ा हुआ, कोई किसी भी प्रकार का जानवर है जिसे खुला छोड़ा जाता है और वो दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है, तो पंचायत जो है शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 289 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है और उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 290, जो कि है लोक नुइसेंस करना। नुइसेंस क्या होता है? नुइसेंस का अर्थ है दूसरे लोगों की शांति भंग करना या उसमें बाधा पैदा करना, रुकावट पैदा करना। ये सब चीज़ें नुइसेंस के अंतर्गत आती है, जिससे दूसरे लोग परेशान होते हैं, उनके शांति में व्यवधान पड़ता है। तो हम इस वीडियो में उस लोक नुइसेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें यह बताया गया है कि हम आज़ादी के नाम पर दूसरे लोगों के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते हैं। हमारी आज़ादी वहीं तक सीमित है जहाँ तक वह दूसरे के जीवन में दखल ना दे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आने जाने के रास्ते में, चाहे वह उसके अपने घर के सामने क्यों ना हो, खाई आदि नहीं खोद सकता है, क्योंकि इससे आम आने जाने वाले लोगों के लिए इसमें गिरकर चोट खाने का डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में पंचायत उस व्यक्ति को चेतावनी देकर रास्ता ठीक करवाने के लिए कह सकती है और ऐसा न करने पर उसके खिलाफ धारा 290 के अधीन कार्रवाई कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत कोई सार्वजनिक संकट पैदा करने के लिए, जिसकी परिभाषा आईपीसी की धारा 269 में दी गई है, दोषी पाया गया है, ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का घर रास्ते के साथ है और उसने रास्ते के साथ कोई खाई खोद रखी है, गड्ढा बना दिया है जिसमें पानी भर जाता है और उससे लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 290 के तहत लोक नुइसेंस के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।